वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू जैसे कि शुरू से पिछली वीडियोस में आपने देखा हो किडनैपिंग के बारे में, अगवा के बारे में, तो ये भी उसी का एक आगे कंटिन्यू तसलसल है। आपसे पहले गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को लाइक, व्यू, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कानूनी तालीमी मालूमात हैं, इल्म हासिल करना हम सब का फ़र्ज़ है। आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच रही हैं। आप इधर उधर की अदर एक्टिविटीज़ की वीडियोस देखने की बजाय अगर 2, 4, 5, 10 मिनट एक मालूमाती फ़ायदेमंद तालीमी वीडियो देख लेंगे तो मेरा ख़्याल उसमें कोई आपका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा, ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगा। तो ये इसी लिए ये चैनल मैंने क्रिएट किया था। तो आज का मेरा मौजू है किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, कि यानी अगवा या ज़बरदस्ती बच्चों का अगवा या बड़ों का अगवा इस नीयत से करना कि इसको कत्ल कर दिया जाए। तो वो आता है दफ़ा 364 पाकिस्तान पीनल कोड अप टू डेटेड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। ये दफ़ा 364 सेक्शन 364 इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है। तो नाज़रीन इकराम, whoever kidnaps or abducts any person in order to that such person may be murdered or may be disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished. The accused shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine or both. नाज़रीन इकराम, ये तो कानून की डेफिनेशन की लैंग्वेज जो मैंने आपके सामने बयान की है अंडर सेक्शन 364 पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मुजरम है एक बंदे को या बच्चों को अगवा कर लेता है इस नीयत से कि उसको कत्ल कर दूंगा, या इस नीयत से वो मगवी को डिस्पोज ऑफ करता है पर्दा स्क्रीन से, यानी कि वो दूसरों को नज़र ना आए मगर उसको डिस्पोज ऑफ करते वक्त, गायब करते वक्त धमकी देता है कि अगर तूने कोई कार्रवाई की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में कानून ने हमारी रहनुमाई की है। इसके लिए बाकायदा सिविल सेशन कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स में ये केस दायर होते हैं। इनकी सज़ाएँ 10 साल तक कमोबेश अदालत सुनाती है और उसके बाद उसके साथ ये रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी सख्त सज़ा, कैद बा मुशक्क़त, इसका ऑर्डर करती है अदालत आलिया और उस मुल्ज़म को सज़ा और जुर्माना दोनों भी सुनाए जा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहिए जिसको हम अगेंस्ट जो ला के जाती हों, कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वायलेशन नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज़ ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री और स्टेट। तो इसके लिए
مثال پیش کروں گا کہ اے کڈنیپس زیڈ فرام اینی ویئر intending to knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offense defined as per section 364. repeat کروں گا کہ A kidnaps Z from anywhere or from Pakistan intending or knowing یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے it to be likely that Z may be sacrificed or murdered to an idol. وہ اغوا کرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اے جو ہے اس کو اغوا کیا جا رہا ہے یا زیڈ کو کیا جا رہا ہے اور مظلوم کو تو پتہ نہیں ہے، مگر جو اکیوزڈ ہے مجرم ہے اس کو پتہ ہے کہ اسی کو بعد میں اس نے فلاں کو یا خود اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو جو اکیوزڈ پرسن ہے ملزم ہے وہ سزا کا حقدار ہوگا، اوفینڈر ہے وہ، اس نے اوفینس کیا ہے اس سیکشن 364 کے تحت کڈنیپنگ اور اڈپشن in order to murder. دوسری مثال پیش کروں گا کہ اے forcefully carries or entice اے جو ہے اکیوز جو ہے زبردستی کسی کو لے جاتا ہے یا اس کو مجبور کرتا ہے. مجبور کرنے کا مطلب کسی تھریٹ کے نتیجے میں یا کسی دھمکی کے ذریعے away from his home. اکیوز جو ہے بی کو اس کے گھر سے کسی بھی طریقے سے اطلاع کر لے جاتا ہے آرڈر دیٹ بی مے بی مرڈر، کہ بی کو قتل کر دیا جائے. اب بی کو علم نہیں ہے اس چیز کا مگر اس کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر مجبور کر کے یا اسلحے کے زور پہ اغوا کر لیا جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے اے یعنی کہ اکیوزڈ پرسن جو ہے جو مجرم ہے اس نے اوفینس کیا، he has committed the offence defined as per section 364 Pakistan Penal Code. He should be penalized up to 10 years imprisonment, rigorous imprisonment or life imprisonment or both with fine and leave. آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو آخر تک سنا کریں تاکہ آپ لوگوں تک یہ معلومات پہنچتی رہیں. قانون کی ہمیشہ پابندی کریں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.